हाय पेरेंट्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग जानेंगे बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे के हेड का सरकमफरेंस, ये चीज़ों का बच्चे के ग्रोथ के साथ क्या कनेक्शन है, बच्चे का सही वेट गेन क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। यस, मैं डाइटिशियन हूँ, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिटनेस। और अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, प्लीज पुट इट इन कमेंट बॉक्स। हम लोग वो सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं, राइट फ्रॉम प्लानिंग प्रेगनेंसी टू अर्ली पेरेंटिंग। एंड एट द सेम टाइम यू कैन विजिट www.mydvija.com। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर आपके साथ जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनके साथ, और हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी कुछ बहुत मैजिकल फैक्ट्स, ये चीज़ें जानने के बाद आपको एक्चुअली वाव लगेगा खुद के बच्चे की तरफ देख के। आप हर बार जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, यूजुअली 3 चीज़ें चेक होती है। बच्चा सुलाया जाता है और बच्चे का हेड सरकमफरेंस चेक होता है, मतलब एक टेप लेके स्टॉप टू अगेन द सर्कल, ये चेक होता है जो आपके फाइल में नोट होता है। दूसरा चीज़ जो चेक होता है वो मतलब बच्चे का वेट, और तीसरा चीज़ जो चेक होता है वो मतलब बच्चे का हाइट। ये चीज़ें यूजुअली सबसे ज़्यादा बार चेक होती है पहले 1 साल में। यूजुअली आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, और उसके बीच में अगर कभी बच्चा बीमार पड़ता है, कभी आपने डॉक्टर के पास विजिट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है अगले साल में, तो फर्स्ट 2 इयर्स, और उसके बाद वो और कम होते जाता है बिकॉज डॉक्टर के विजिट ही कम हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ों का बच्चे के ग्रोथ से क्या कनेक्शन है। पहला चीज़, ये तीनों में द बेसिक पैरामीटर इज बच्चा कितने साइज का पैदा हुआ। साइज इन द सेंस आई एम काउंटिंग ऑल 3। बच्चा पैदा हुआ तभी का बच्चे का हाइट, तभी का बच्चे का वेट, और तभी का बच्चे का हेड सरकमफरेंस। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ कोई भी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया, उसका तो बच्चा देख कितना हेल्दी है, कितना चबी है, उसका तो बच्चा क्रॉल भी कर रहा है, तेरा तो बच्चा अब तक बैठ भी नहीं रहा है। एंड इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न टू लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे कनेक्टेड है। इनफैक्ट आई हैड वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने मुझे यूएस से मैसेज किया था कि श्रेया, मेरा पूरा फैमिली बोल रहा है कि अब तक तेरा बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। सो अगर ग्रोथ वाइज ये 3 चीज़ों के पैरामीटर्स आप लोग समझ लो जो WHO रिकमेंडेड है, तो आप लोगों को बच्चे को ग्रोथ को लेके वरी या टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। बच्चा जितने भी किलो का पैदा होता है, सो मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, सिया एंड साची। मेरे दोनों भी बच्चे एवरेज 2.5 kg के पैदा हुए थे। सो बच्चा पैदा होने के बाद यूजुअली एक्सक्लूसिवली माँ के दूध के ऊपर रहता है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल फर्स्ट 6 months। इससे बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। हाँ जी, बहुत हो गया। सो बच्चा जितने वेट के साथ पैदा हुआ, सो 2.5 kg मेरे बच्चे के केस में एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपका बच्चा 3 kg का है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। पहले 8 दिन में बच्चा वेट लॉस करता है। दैट्स द ओनली टाइम जब भी टेंशन लेने का बात नहीं है अगर वेट लॉस भी होता है तो। यूजुअली कितना वेट लॉस होता है? इट्स कॉल्ड 10%। सो बच्चा जितने kg का पैदा हुआ है उसके 8 to 10% के आसपास दिल बी वेट लॉस। सो 100 ग्राम के आसपास वेट लॉस हो जाता है बच्चे का। और उसके बाद जैसे बच्चा 15 दिन का हो जाता है वो वेट गेन भी हो जाता है। इट्स कॉल्ड रीगेनिंग द बर्थ वेट। सो बर्थ वेट के बाद वेट लॉस विच इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10%, और उसके बाद रीगेनिंग टू बर्थ वेट। तो अगर 15 दिन के बच्चे को कोई डॉक्टर चेक करता है या आप खुद चेक करते हो, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि अरे बच्चे का वेट तो उतना ही है जितने वेट के साथ बच्चा पैदा हुआ था। 15 दिन में कुछ भी वेट गेन नहीं हुआ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो इट्स वेट लॉस एंड देन वेट गेन। सो रीगेनिंग ऑफ द बर्थ वेट जो यूजुअली 15 दिन पे होता है। उसके बाद द जर्नी ऑफ वेट गेन स्टार्ट्स। याद रखना, अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड है, मतलब एक्सक्लूसिवली पाउडर का दूध ले रहा है, तो उसका एवरेज वेट गेन माइट भी थोड़ा सा हायर साइड हो सकता है। सो समथिंग कैन बी एज हाई एज 150 ग्राम टू 200 ग्राम पर वीक। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, मतलब सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, तो बच्चे का वेट गेन कहीं ना कहीं 100 ग्राम टू 200 ग्राम के बीच में हो सकता है पर वीक।
ये कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रो करता है, अपने हिसाब से चीज़ें डाइजेस्ट करता है और अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, बट दीज आर द अप्रॉक्सीमेट गाइडलाइंस। उसके बाद आपका बच्चा जब भी 5th मंथ कंप्लीट करता है, बच्चे का वेट शुड बी डबल देन द बर्थ वेट। सो मेरी बच्ची 2.5 kg की पैदा हुई थी, जब भी 5वां महीना पूरा होगा तभी बच्चा 5 किलो का होना चाहिए। आप में से किन लोगों के केस में बच्चा ऑलरेडी डबल वेट का हो गया जब भी बच्चा 4 महीने का ही था? इट्स एब्सोल्युटली ओके। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ओवरवेट साइड में चला जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो अप्रॉक्सीमेटली 5th मंथ एंड होगा तभी बच्चे का वेट डबल हो जाना चाहिए। तो मेरी बच्ची 2.5 kg की थी, शी वॉज ऑलरेडी 5.5 kgs एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडेड चाइल्ड एंड इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चे का हाइट किस हिसाब से बढ़ता है? ऑन एन एवरेज बच्चे का बर्थ पे जो हाइट होता है उससे बच्चा 1 इंच अप्रोक्सीमेटली 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर। सो बच्चा 2.5 सेंटीमीटर हर महीने का बढ़ता है और उस हिसाब से बच्चे का हाइट बढ़ते जाएगा। और जब भी बच्चा 1 साल का हो जाएगा सो ऑलमोस्ट आपको रियलाइज होगा कि 10 इंच के आसपास, 10 इंच अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो अराउंड 22 to 25 सेंटीमीटर के बीच में बच्चे का हाइट बढ़ जाता है फर्स्ट 1 ईयर में ही। अभी बच्चे का हेड सर्कम्फरेंस, सो बच्चे का हेड सर्कम्फरेंस लेते क्यों है? क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे का ग्रोथ मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट और ब्रेन का ग्रोथ नॉर्मली हो रहा है कि नहीं। इसीलिए बच्चे का एट बर्थ हेड सर्कम्फरेंस और फिर उसको डॉक्टर कैलकुलेट करते जाता है। कुछ बच्चों का हेड सर्कम्फरेंस थोड़ा बड़ा होता है, कुछ बच्चों का थोड़ा कम होता है, बट उस बर्थ के सर्कम्फरेंस के पोर्शन में ही आगे ग्रोथ सर्कम्फरेंस बढ़ते जाता है। एंड दैट्स व्हाई दैट चार्ट में जो डॉक्टर मेंशन करता है वो बहुत ज़रूरी है। सो ऑन एन एवरेज 1/2 इंच से लेके 1 इंच के आसपास बच्चे का हेड सर्कम्फरेंस बढ़ता है। सो हाउ इट गोज 1.25 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर के आसपास हर महीने बढ़ेगा। आप सबको कुछ बहुत सरप्राइजिंग चीज़ रहेगी, बच्चा जब भी 2 साल का कंप्लीट होता है तभी बच्चे का 90% ऑफ हेड सर्कम्फरेंस एज एन अडल्ट इज ऑलरेडी अचीव्ड। उसमें से सबसे फास्टेस्ट हेड सर्कम्फरेंस जो ग्रो होता है मतलब ब्रेन जो डेवलप होता है इंटरनली वो पहले 6 महीने में होता है, फिर स्लो होता है 1 साल तक, फिर और भी स्लो होता है 2 साल तक एंड ऑलमोस्ट 90% इट्स अचीव्ड। बच्चे का हाइट, यस, बच्चा जब भी 5 साल का होता है तभी उसका हाइट बर्थ पे जो हाइट था उससे डबल हो जाता है। सो सपोजिटली आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर सेंटीमीटर का पैदा हुआ था, बच्चा जब भी 5 साल का होगा तभी वो उससे डबल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज। अभी वेट पे आता है। सो 5 महीने का कंप्लीट जब भी बच्चा होगा तभी बर्थ वेट से डबल हो जाएगा। फर्स्ट बर्थडे बच्चा जब भी 1 साल का हो जाएगा तभी बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाएगा। सो 2.5 किलो का बच्चा जब भी पैदा हुआ था, 5 किलो का बच्चा जब भी 5 महीना पूरा किया और जब भी फर्स्ट बर्थडे आया मेरे बच्चे का तभी बच्चा 7.5 kg, फ्यू ग्राम्स प्लस माइनस इट्स एब्सोल्युटली ओके। और अगर बहुत प्लस साइड में जैसे मेरी बच्ची ऑलमोस्ट 9 kg के आसपास थी एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बच्चे ने डबल कर दिया वेट तो अगले 6 महीने में भी डबल हो जाना चाहिए। अभी तो बच्चा चपाती खा रहा है, रोटी खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, सूप ले रहा है, बट ऐसे नहीं होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको ऑब्जर्व होगा बच्चे का एक्टिविटी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट बहुत सारी माएँ बोलेंगी बच्चा तो भागते आगे जाता है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। यस, ये सारी एक्टिविटीज़ में बच्चा जो भी खाता है बहुत हद तक यूज़ हो जाता है। सो एवरीथिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर वेट गेन। और याद रखो अगर इस स्पीड से बच्चा बढ़ा कि हर 6 महीने में वेट जितना भी है वो डबल हो जाएगा, 2.5 to 5, 5 to 10, 10 to 20। अरे यार सोच भी नहीं सकते अपनी एज में तो बच्चा पता नहीं कहाँ पे जाके पहुँच जाएगा। सो एवरीथिंग स्लोज डाउन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। सो फर्स्ट 5 months इज डबल, देन इट्स ट्रिपल फर्स्ट बर्थडे तक और उसके बाद सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर में पूरे साल में मिला के हार्डली 2 से 4 किलो के बीच में वेट गेन होता है।
क्यों? अगेन द सेम थिंग, अभी बच्चा चलना सीख रहा है, वॉकिंग ग्रोथ स्पोर्ट है, बच्चा एक्टिव करता है, बच्चा इमोशनली कनेक्टेड है, बच्चा एक्सप्रेसिवली कनेक्टेड है, बच्चा फोकस रहता है और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहा है। एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स योर चाइल्ड्स एनर्जी, और इस हिसाब से बच्चा बड़ा होता है। प्लीज़ याद रखना, कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, सोशल कमेंट्स को ज़्यादा दिल पे मत लेना। ये वीडियो करने के पीछे सबसे बड़ा वजह वही था कि आपको WHO रिकमेंडेशन पता होने चाहिए। हाइट क्यों डॉक्टर मेजर करता है? जस्ट टू चेक कि बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं। हाइट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जैसे मेरी बच्ची 9 साल की है, बड़ी वाली बच्ची, और उसके साथ एक दोस्त है, वो भी 9 साल की है, मेरी बच्ची उसके शोल्डर तक लगती है। इट्स वेरी मच जेनेटिक। अगर माँ बाप बहुत लंबे हैं तो यूल ऑब्जर्व दैट चाइल्ड विल बी ऑन अ टॉलर साइड। अगर मम्मी पापा का हाइट थोड़ा शॉर्ट है तो चाइल्ड माइट बी ऑन अ शॉर्टर साइड, बट बोथ इज नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और एक क्वेश्चन लोगों को आता है कि ये हेड सर्कमफरेंस, ये हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, क्या मैं घर पे वेइंग स्केल लेके आऊँ? क्या मैं घर में टेप के साथ हर महीने चेक करूँ? नहीं करो यार। See, there was a time at the time of our parents that ये सब चीज़ें तो चेक भी नहीं होती थी। एटलीस्ट अपने ज़माने में ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। यू गेट द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और द डिस्चार्ज कार्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। बाबा बच्चे कितने किलो का पैदा हुआ, फिर आप पहली बार डॉक्टर के पास वैक्सीन के लिए जाते हो, तभी डॉक्टर आपको बच्चे का हाइट, बच्चे का हेड सर्कमफरेंस, बच्चे का वेट, ये सब चीज़ें मेंशन करके देता है। सो वी हैव अ ग्रोथ चार्ट विथ अस। बहुत सारे लोग, मेरा बच्चा तो बहुत पतला दिख रहा है, मेरे फ्रेंड का बच्चा देखो कितना चबी है। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया टू से दैट मेरा बच्चा हेल्दी है या नहीं है। क्या बच्चा आपका एक्टिव है? क्या आपका बच्चा साइंटिफिक पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छे से ग्रो हो रहा है? देन इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो मेरे डॉक्टर ने, जैसे मेरे बच्चे इज टू बी ऑलवेज थिन, इनफैक्ट अभी भी मेरे बच्चे थोड़े पतलू साइड में है। मेरा डॉक्टर कभी भी बच्चे को देख के नहीं बोलता तेरा बच्चा तो बहुत पतली यार, एकदम वीक बच्चा है तेरा, कभी नहीं बोलता। ही विल ऑलवेज चेक ऑन द वेट एंड ही विल से ओके गुड वेट। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने मेरे डॉक्टर को पूछा कि बच्चा थोड़ा 1 kg माइनस लगती है मुझे, हु इज 7 year old, शी इज 17 kg, और उसके बर्थ वेट और उसके ग्रोथ के हिसाब से एटलीस्ट 18-19 kg होना चाहिए। एंड ही वाज लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। एक्टिव है पूरा दिन? हाँ एकदम एक्टिव है। पढ़ाई वगैरह एकदम अच्छे से चालू है? बोला एकदम अच्छे से चालू है, कोई इशू नहीं है। देन इट्स ओके। कभी कभी थोड़ा बहुत प्लेटो आ सकता है वेट गेन में, बट अगर आपको लगे कि 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और बच्चे के अंदर कुछ भी वेट गेन नहीं है, तो एक बार डॉक्टर से बात कर लेना। वेट गेन, हाइट और हेड सर्कमफरेंस के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। प्लीज़ याद रखना, उस ड्यूरेशन में और कुछ मत खिलाना। 6th month के बाद ही बच्चे के लिए टॉप फूड चालू करना है, बिकॉज उसके पहले वो सब कचरा है बच्चे के लिए जो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चाइल्ड। अगर कोई मेडिकल नीड है जिसकी वजह से कुछ ऑल्ट्रेशंस करना है, तो एक बार आपके डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट जो आपके डॉक्टर के साथ काम करता है उनसे एक बार बात कर लेना। उसके बाद आप बच्चे का टॉप फूड चालू करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट प्यूरीड फूड। हर चीज मस्त प्यूरी कर करके बच्चे को दिए जा रहे हो। नो, देयर इज अ वे इन विच हम लोग टॉप फूड इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी हिसाब से वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सो देयर आर 2 ways, वन इज प्यूरीड फूड इंट्रोडक्शन, अनदर इज बेबी लेड विनिंग। दोनों वेज बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। मेरे दोनों बच्चों के साथ आई हैव यूज्ड बेबी लेड विनिंग। इनफैक्ट मैं जितने भी कपल्स को ट्रेन करती हूँ, मतलब आप दुनिया में जहाँ कहीं पे भी रहते हो, द वे आई सेड, अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है आपके बच्चा प्लानिंग के स्टेज में, प्रेगनेंसी के स्टेज में, या आपको बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करना है उसके स्टेज में, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स और प्लीज विजिट www.mayaduja.com। उन सबको मैं बोलती हूँ दैट बेबी लेड विनिंग इज सो ब्यूटिफुल, इट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल बच्चे का ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। एंड द लास्ट पार्ट दैट पीपल आर आस्किंग मी, श्रेया बच्चा 8 महीने का हो गया, अभी तो ब्रेस्ट फीड बंद कर देना चाहिए ना, बहुत हो गया, कितना दिन पिलाएंगे, अभी तो बच्चा बहुत ज़्यादा रात में उठता है, पहले तो भी कम उठता था। सो क्या मेरे ब्रेस्ट मिल्क बंद करने से ऐसा कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? बच्चे पूरा न्यूट्रिशन तो बाहर के खाने से मिलता है, बच्चा पूरा दिन तो ऊपर का सब कुछ खाता है। सो व्हाई इट्स रिक्वायर्ड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एज पर WHO रिकमेंडेशंस हम लोग को एटलीस्ट 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करना है।
एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर और जो ब्रेस्ट फीडिंग मम्माज के साथ दिन रात काम करती है. सो इफ आई हैव टू शेयर अबाउट व्हाट आई फील, इट्स अबाउट व्हेन मदर एंड चाइल्ड फील्स बस अभी बहुत हो गया, अभी नहीं पिलाना है. व्हेन मम्मा फील्स बस अभी मुझे बच्चे को और न्यूट्रिशन नहीं देना है, तभी बंद करने के बारे में सोचना. अदरवाइज प्लीज ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड. बच्चा रात में पहले 6 महीने तक ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद टॉप फूड शुरू होने के बाद भी बच्चा रात में इनफैक्ट ज़्यादा उठता है. बिकॉज बच्चे को पता है दिन में भूख लगती है तो मम्मा ऊपर का खाना देती है, रात में भूख लगती है तो मम्मा का दूध देती है. और बच्चे को वो कोजीनेस चाहिए. आई नो थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब होता है, बट एन्जॉय दैट फेस. बच्चे का ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर वापस लाइफ टाइम कभी नहीं रहेगा. और वो बच्चे को वेट गेन में, इम्यूनिटी में, सिक्योरिटी में और आपके साथ आने के बाद जो वार्मथ और लव बच्चा फील करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम करता है. सो यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग. यूजुअली हम लोग बोलते हैं 11 महीने या 1 साल के बाद. कभी कभी दिन का ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाता है या दिन में हार्डली 1 या 2 बार ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहता है और फिर रात का ब्रेस्ट फीडिंग यू कंटिन्यू. ऑलमोस्ट बच्चा 1 साल का होने के बाद अगर आप लोग बेबी लेड वीनिंग करते हो एंड नॉट ओनली प्यूरीड फूड, तो आपको रियलाइज होगा 1 साल के आसपास एज पर रिकमेंडेशंस बच्चे ने वो चीज़ें खानी चाहिए जो आप लोग खाते हो. सो चपाती, भाजी, दाल, चावल, दही चावल, कढ़ी, खिचड़ी, पोंगल, पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, थेपला, ये सब कुछ बच्चा खाता है. ऑमलेट, यस, नॉन वेज फूड टू. एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ बी गाइडेड और प्रॉपरली बच्चे को न्यूट्रिशन दो. बच्चे के ग्रोथ को लेके टेंशन नहीं लेना. सोशल कमेंट्स को ज़्यादा दिल पे मत लेना. आप डॉक्टर का फाइल रिफ़र करो, बच्चे का ग्रोथ चार्ट रिफ़र करो और बच्चे का एक्टिविटी मॉनिटर करो. अगर अदरवाइज बच्चा इज़ एब्सोल्युटली प्लेफुल, एब्सोल्युटली एक्टिव, थिंग्स आर गोइंग वंडरफुली वेल. अगर आपको लगता है कि प्लेफुल नहीं है, देन ऑब्वियसली यू नीड टू गो एंड चेक विथ योर डॉक्टर. और डॉक्टर आपको गाइड करेगा टू चेक कहीं कोई इन्फेक्शन, कभी कोई माइल्ड टम्मी में कुछ गड़बड़ है, कहीं बच्चे को कोई सेंसिटिविटी है, किसी चीज़ को लेके एलर्जी है. डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. डू लाइक, comment and subscribe. Please let us know if you feel that we should be working on any other topic that you would want to listen. We would love to work on it. And thank you so much. Keep watching My Dvija and bye.